आप सभी सम्मानियों को नमस्कार। महाकुंभ की अग्रिम बधाई के साथ में ये बताना चाहेंगे कि महाकुंभ का स्नान मकर संक्रांति के ही दिन क्यों होता है। वैज्ञानिक महत्व क्या है इसका, आप जानिए कि मकर संक्रांति की बीती हुई रात में 2:45 यानी 13 तारीख की बीती रात जो 14 की शुरू होगी रात, उसमें रात्रि 2:45 पर सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है। दक्षिणायन की तासीर ठंड होती है, उत्तरायण की तासीर गर्म होती है। मकर संक्रांति के दिन रात और दिन बराबर होता है। जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है तो उस समय चूंकि रात और दिन बराबर होता है तो वो मौसम में परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन एक ऊर्जा प्रदान करता है जिसे कहते हैं प्राणदायिनी ऊर्जा। यह प्राणदायिनी ऊर्जा, अब देखिए, केवल प्रयागराज का त्रिवेणी स्थान जिसको हम संगम के नाम से जानते हैं हम सभी लोग, यह उस जल में स्नान करने वालों को ही यह प्राणदायिनी ऊर्जा प्राप्त होता है। यह अमृत ऊर्जा प्राप्त होती है। कैसे कि जो संगम का स्थान है, भौगोलिक दृष्टि से जब देखा जाए तो जो संगम का त्रिवेणी स्थान है वो 25.45 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और समुद्र तल से 98 मीटर की ऊंचाई पर है। जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है उस समय जो परिवर्तन होता है, जो ऊर्जा निकलती है, वो सीधा उस अक्षांश से उस स्थान पर सीधे उस जमीन वो उस जल में प्रवेश करता है। जो त्रिवेणी का स्थान है, त्रिवेणी जल है, जो संगम है, उस जल में प्रवेश करता है। और जब वो अमृत रूपी जल होता है, वह अमृत रूपी प्राणदायिनी ऊर्जा जब जल में स्नान करने से हमारे शरीर को स्पर्श करता है तो हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग होता है। यह प्राणदायिनी ऊर्जा ब्रह्मांड का सृजन करता है। यह केवल मकर संक्रांति के दिन यह निकलता है और यह हम सबका परम सौभाग्य है कि 12 वर्ष में ये महाकुंभ का आयोजन बहुत ही भव्य, दिव्य और नव्य तरीके से किया गया है। हम सभी लोग उस त्रिवेणी में स्नान करके प्राणदायिनी ऊर्जा को अमृत ऊर्जा के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ, निरोग और ऊर्जावान होगा। आप जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन रात और दिन बराबर होते हैं, जैसा कि हमने बताया आपको। तो इससे, इस दिन से, जिसको खिचड़ी कहते हैं, खिचड़ी के दिन से, मकर संक्रांति खिचड़ी का दिन होता है, इस दिन से दिन हम बड़ा मानते हैं, बड़ा दिन मानते हैं कि अब दिन धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा और मौसम में गर्माहट आने लगेगी, मौसम गर्म होने लगेगा। इसीलिए दक्षिणायन का तासीर शीतल होता है, ठंड होता है और उत्तरायण की तासीर गर्म होती है। तो ठंड और गर्म के मिलने से जो एक ऊर्जा, एक परिवर्तन होता है, उससे एक प्राणदायिनी ऊर्जा का निर्माण होता है। कैसे कि आप भौतिक विज्ञान में पढ़े हुए हैं कि विद्युत ऊर्जा का निर्माण ठंड और गर्म जल के प्रोसेस से वो विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से जब सूर्य दक्षिणायन से यानी शीतल क्षेत्र से उत्तरायण में गर्म क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसमें जो मंथन हो करके ऊर्जा निकलती है वो प्राणदायिनी ऊर्जा, अमृत रूपी प्राणदायिनी ऊर्जा जब हम
जल में स्नान करके अपने शरीर से स्पर्श कराते हैं तो वो बहुत ही फलीभूत होता है, शरीर को निरोग रखता है। और ये केवल उसी त्रिवेणी में ही पाया जाता है, उसी संगम स्थान पर ही पाया जाता है, क्योंकि वो भौगोलिक दृष्टि से उस अक्षांश पर स्थित है। इसलिए उस महाकुंभ का, उस स्थान का बहुत ही महत्व माना गया है। आप सभी को नमस्कार।